सुप्रभात, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आज भदोही जिले की खबरों में देखिए कैसा है भदोही जिले के मौसम का मिजाज। सीसीटीवी में कैद अनोखी चोरी, इस तरह की कई और भी हैं महत्वपूर्ण खबरें। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। गोपीगंज कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर रोड स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से एलईडी टीवी चोरी करते हुए पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। दुकानदारों ने यह सीसीटीवी फुटेज पुलिस को भी सौंपा है। गोपीगंज के दुकानदार दिलीप कुमार उर्फ चुन्ना ने इस संबंध में कोतवाली में तहरीर भी दी है। बताया कि 4 लोग दुकान में पहुंचे थे, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल थीं। ठगी करने वाले ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे थे और ब्रांडेड टीवी व वॉशिंग मशीन खरीदने की बात कह रहे थे। चारों के जाने के बाद दुकानदार की एक एलईडी टीवी गायब थी। उसका माथा ठनक गया। जहां कपड़े की दुकान पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो पूरा मामला खुल गया। शिकायत के बाद जांच पड़ताल के लिए पुलिस भी दुकान पर पहुंची थी। इस तरह की अनोखी चोरी को लेकर गोपीगंज इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। कालीन नगरी भदोही जनपद का मौसम अचानक बदल गया है। मंगलवार व बुधवार को जिले में हुई बूंदाबांदी व हल्की हवाओं से मौसम ने करवट ले ली है। कालीन नगरी भदोही का मौसम गुनगुनी ठंडी के साथ तेजी से बदल रहा है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो ठंड का एहसास हो रहा है। शाम होते ही आसमान में कोहरे जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो मौसम और भी बदला बदला नजर आ रहा है। हालांकि शहरी व घनी आबादी के बीच अभी भी ठंड का असर नहीं देखा जा रहा है। मौसम जानकारों के मुताबिक तराई इलाकों में अगर ठंड बढ़ी तो सुबह और शाम ठंड बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। गोपीगंज कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन ककराही रेलवे फाटक के समीप मंडुआडीह नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। युवक के जेब से मिले आधार के अनुसार उसकी शिनाख्त कृष्ण कुमार पांडे का पुत्र नितेश कुमार पांडे के रूप में हुई है। उम्र 21 वर्ष बताई गई है तथा वह सूर्यामा इलाके के कडोर गोपीपुर का निवासी बताया गया है। युवक बीएससी फाइनल का छात्र था। अभी 2 माह पूर्व उसके पिता का निधन हुआ है। जंगीगंज में युवक का ननिहाल बताया गया है। साथ ही इसी जगह के एक डिग्री कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। मौत के कारण का पता अभी तक नहीं चल सका है। रोते बिलखते युवक के ननिहाल वाले भी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुधवार को भदोही जिला मुख्यालय सरपतहा एआरटीओ कार्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद व पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान डीएमएसपी ने कहा कि सुरक्षा यातायात नियमों का पालन करें। रैली में शामिल लोग हाथों में अलग अलग स्लोगन लिखा तख्ती बैनर लिए हुए चल रहे थे। यह रैली अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर लोगों को जागरूक करते नजर आई। इस दौरान अधिकारियों ने तमाम हिदायत भी दी है। सीट बेल्ट, हेलमेट, मास्क लगाने के साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाले बाजार में वाहन पार्किंग न करने तथा कोहरे में डीपर का प्रयोग, तेज गति से वाहन न चलाए जाने को लेकर जागरूक किया है। कहा कि यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करें और दुर्घटना से बचें। समाजवादी पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष विकास यादव बुधवार को गोपीगंज बदरी गांव पहुंचे और मृत अबोध बच्चे के परिजनों से मुलाकात की है और इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। कहा कि एक ओर पुलिस प्रशासन मास्क, हेलमेट जांच में समय बिता रहा है और सड़कों पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जिले में बदमाश बेखौफ हैं। अबोध बच्चे को उसके ही दरवाजे पर मौत की नींद सुला दी गई। पूरे मामले की सपा जिलाध्यक्ष ने निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। सपा जिलाध्यक्ष के साथ राम किशोर बिंद,
हृदय नारायण प्रजापति, लालचंद बिंद, शेष नारायण यादव, विनोद यादव, इजहार अंसारी, महेश यादव मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के कुलमनपुर गांव में एक युवक कुएं में कूद गया। लालजी गौतम का 32 वर्षीय पुत्र अजय कुमार बुधवार को अपने घर के समीप एक कुएं में अचानक कूद गया। माजरा देख गांव में हड़कंप मच गया। वहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बुलाई गई थी। फायर कर्मियों की मदद से कुएं में कूदे युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों के मुताबिक युवक का वाराणसी में इलाज चल रहा था। गोपीगंज कोतवाली पुलिस तमाम कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक के मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गोपीगंज कोतवाली इलाके में गत दिनों बदरी गांव के 6 वर्षीय मासूम मौत मामले में पुलिस नामजद आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। बुधवार को गोपीगंज पुलिस के निरीक्षक किरण कुमार सिंह ने त्रिवेणी हरिजन नामक एक व्यक्ति को इब्राहिमपुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि भदोही जिले के गोपीगंज इलाके के बदरी गांव का यह काफ़ी चर्चित मामला है। 6 वर्षीय मासूम के मौत के मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने गोपीगंज कोतवाली में तैनात रहे इंस्पेक्टर कृष्णानंद राय को बदरी गांव के इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में लाइन हाजिर कर चुके हैं। ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों की धांधली की मजिस्ट्रेटी जांच कराए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने भदोही जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाले ज्ञानपुर विकास खंड के मवैया हरदोपट्टी गांव के ग्रामीण हैं। प्रदर्शन कर रहे विकास प्रजापति, वेद प्रकाश, अजय कुमार सिंह आदि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी द्वारा ग्राम सभा में आवास, शौचालय, मनरेगा, स्ट्रीट लाइट, कच्चा पक्का खड़ंजा जैसे निर्माण कार्यों में जमकर धांधली की गई है। सरकारी धन तो खर्च कर दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कहा कि 15 बार शिकायत की गई है। एक अधिकारी ने जांच की थी, लेकिन मिलीभगत कर रिपोर्ट लगाकर क्लीन चिट दे दी गई है। जांच अधिकारी की मिलीभगत व ग्राम सभा में निर्माण कार्यों के नाम पर की गई धांधली की अब ग्रामीणों ने मजिस्ट्रेटी जांच कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर बाइक खड़ी कर जैसे ही बाइक सवार अंदर गया, तभी पलक झपकते ही चोरों ने बाइक उड़ा दी। बताया जाता है कि कोतवाली इलाके के मदनपुर गांव निवासी जितेंद्र कुमार नामक व्यक्ति अपनी बाइक बाहर खड़ी कर मॉल के अंदर खरीदारी करने गया था। बाहर निकला तो बाइक गायब थी। यह देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित ने इसकी लिखित तहरीर कोतवाली गोपीगंज में दी है। मोड़ पुलिस चौकी क्षेत्र के भदोही सूर्यामा मार्ग सूर्या बालिका इंटर कॉलेज के समीप बाइक सवार नीलगाय से टकरा गया है। हादसे में जहां नीलगाय की मौत हो गई है, वहीं भिखारी रामपुर गांव निवासी बाइक सवार ऋषिराज मिश्रा घायल हो गया है। हालत गंभीर होने पर प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नीलगाय की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद भदोही सूर्यामा मार्ग पर घटना स्थल पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। घायल को पहले लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यामा पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ है। अचानक सड़क किनारे से नीलगाय निकल गई, जिससे टक्कर हो गई। 20 नवंबर को छठ पूजा है। ऐसे में पूजा को लेकर लोगों ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। छठ पूजा तालाब, पोखरों, सरोवरों के समीप व्रती महिलाएं पूजन अर्चन करती हैं, लेकिन भदोही जिले के ज्ञानपुर स्थित ज्ञान सरोवर तालाब बुधवार तक भी गंदगी से लबालब पटा था। अभी तक इसकी साफ सफाई नहीं कराई गई है, लिहाजा इस गंदगी के बीच व्रती महिलाएं छठ पूजा कैसे कर पाएंगी। तालाब की स्थिति काफ़ी नरकी बनी हुई है, कचरों का ढेर लगा हुआ है।
बदबू भी तालाब से उठ रही है। आपको बता दें कि गंदगी की वजह से अभी कुछ दिन पूर्व इसी तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत हो गई थी, लेकिन अभी तक नगर पंचायत ज्ञानपुर द्वारा इस तालाब की साफ सफाई नहीं कराई गई है। घास काटने को लेकर सुरियामा थाना क्षेत्र के चकचंदा ग्राम सभा में दो पक्षों में मारपीट हुई है। यह मारपीट ओम प्रकाश कन्नौजिया के परिवार वालों के बीच हुआ है। मारपीट से गांव में भगदड़ मची रही। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले आई, जहां पर 4 लोगों का पुलिस ने चालान किया है। जिले की चाइल्ड लाइन टीम 1098 ने भदोही विकास खंड के शहर कोतवाली अंतर्गत पिपरिस गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें चाइल्ड लाइन के बारे में टीम द्वारा लोगों को जागरूक किया गया तथा सुरक्षा को लेकर उपाय बताए गए। साथ ही मुसीबत में फंसने पर बच्चों से 1098 डायल करने की अपील की गई। साथ ही गांव की महिलाओं से टीम के लोगों ने अपील की है कि अगर कोई भी बच्चा बिछड़कर आप तक पहुंचता है तो उसकी देख रेख के साथ ही 1098 पर सूचना दें। इस मौके पर राजेश यादव, सोनाली सरोज, रेशमा भारती मौजूद रहीं। तमाम सख्ती के बावजूद भी भदोही जिले में बेखौफ पराली जलाई जा रही है। ऐसा ही कुछ नज़ारा लखनऊ मोड़ जाने वाले मार्ग पर देखने को मिला है, जहां पराली से धुआं उठ रहा था, जबकि इसी मार्ग से जिले भर के अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। बुधवार को यह नज़ारा देख हर कोई हैरान था कि यहां बेखौफ पराली जलाई जा रही है। सख्ती का कोई भी असर नहीं है, जबकि केंद्र व प्रदेश सरकार पराली जलाए जाने को लेकर बेहद सख्त है। भदोही जिले में बुधवार को 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनकी रिपोर्ट संक्रमित बताई गई है। उसमें सुरियामा के झिटकेपुर का 20 वर्षीय युवक, भटेवरा का 17 वर्षीय किशोर, खेमापुर की 16 वर्षीय किशोरी, CSC औराई की 42 वर्षीय महिला, कोइलरा का 28 वर्षीय व्यक्ति, भदोही का एक 43 वर्षीय व्यक्ति, GT रोड घाटमपुर की 57 वर्षीय महिला शामिल है। कल बुधवार को 7 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 71 केस एक्टिव हैं व 47 को होम आइसोलेशन में रखा गया है। जिले में अब संक्रमितों की संख्या 2009 पहुंच गई है। आपके इलाके का जनहित मुद्दा दबाया जा रहा है या फिर मीडिया भी अपने कर्तव्य से फेर चुकी है मुंह? अगर हाँ, तो हम आपको खुद देते हैं मौका। बस उठाइए अपना मोबाइल फ़ोन और बन जाइए अपने गांव, शहर, नगर, सड़क, खेत खलिहान व गली मोहल्लों का रिपोर्टर। हम दिखाएंगे आपके मुद्दे को, आपकी भेजी गई खबरों को। और अगर कोई खबर है तो आप हमें चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर अवश्य बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।